आप अरविंद केजरीवाल जी पंजाब का मुख्यमंत्री तो आपका है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? आप दिल्ली में ये समझ लो आज इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, उम्र लोगों की घट गई है 10 साल। आप जो है सभी के जो है गले में सीधा अट्रैक्शन हो रहा है, फेफड़े दिक्कतें हो रही हैं, इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। रोजगार देने का काम तो कर नहीं पा रहे हो, युवाओं को नशे की तरफ धकेलना चाहते हो ताकि युवा प्रश्न ही नहीं पूछ पाए। युवा जो है दिल्ली के शराब में डूबे रहे, नशे में डूबे रहे और कहते रहे अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। देखिए केजरीवाल जी तो जब उनके जो प्याले हैं ना वो अंदर चले गए तो इनको तो जाना ही है। देखो आप कितना बच सकते हो, इस आदमी ने किसको नहीं ठगा, अपने गुरु को ठगा है, उनकी सीढ़ी बनाई, ऊपर चढ़ गया। गुरु ने कहा मत कर राजनीति भैया, सामाजिक वाली बातें करना तो समाज सेवा करना, पर इसे तो ऊपर जाना था। तो आपने लिए 52 करोड़ का शीश महल बना दिया, एक के साथ एक फ्री चला दिया। पंजाब को कहा नशा मुक्त कर दूंगा, यहाँ नशा युक्त कर दिया। आप क्या बोलेंगे सर, जो ईडी का सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, कल केजरीवाल को ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए, क्या लगता है शिकंजा कसेगा इनके ऊपर? देखिए पाप करोगे तो ईडी छोड़ देगी क्या, सीबीआई छोड़ देगी क्या? मतलब वो अपना काम ना करें। इनका तो सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद ये है, चाहे ईडी हो चाहे और कोई का जो स्वतंत्र एजेंसियां हों, इनके अगर फेवर में है तो भैया अच्छी है, इनके फेवर में नहीं है तो बुराइयाँ है। भैया चोर चोरी करेगा और वो ये कहेगा मैंने तो चोरी करी नहीं, चोर क्यों कहेगा माइक पे आकर के मैंने चोरी करी है? जब चोरी पकड़ी जाती है इन लुटेरों की, जब चोरी पकड़ी जाती है तो यहाँ दर्द होता है। फिर ये कहते हैं, फिर किसके ऊपर डालते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। अरे भाई साहब नरेंद्र मोदी जी क्यों करा रहे हैं? ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अपने दिल्ली को किस तरीके से भ्रष्टाचार में दिल्ली को डुबोने का काम किया। तो ये अरविंद केजरीवाल जी आपको जो है दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता को समझ नहीं आता क्या? दिल्ली की जनता को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? दिल्ली की जो है सरकार में आप आ गए, अन्ना हजारे, क्योंकि एक अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल करके अन्ना हजारे ने कहा कि भाई अच्छा आदमी, अच्छा व्यक्ति है, ऐसे सर मुख्यमंत्री बनाओ। दिल्ली की जनता ने सर आंखों पर बिठा करके आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, आपको वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको। भाई आप जब सरकार में आ गए तो कहाँ आपने योजनाएं लॉन्च करी? रोजगार केंद्र जो थे यहाँ पे सारे आपने बंद करवा दिए। आपने किस तरीके दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया कि भैया ये काम करो, ये तो दिल्ली की जनता है, बिक जाएगी, फ्री दे दो इन्हें, बिक गई। अब दिल्ली की जनता को समझ आ गया है कि फ्री से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, दिल्ली की डेवलपमेंट नहीं होगी। आज शर्म आती है मुझे भी, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मुझे शर्म इस बात की आती है, मेरे जब रिश्तेदार फ़ोन करते हैं कि मैं दिल्ली में घूमना है। भाई साहब दिल्ली में घुमा क्या दूँ? दिल्ली की टूटी फूटी जो सड़कें हैं, जो नालियाँ हैं, वो दिखाऊँ उन्हें जा करके? मुझे शर्म इस बात की भी आती है, क्योंकि यहाँ पे जितने हम भी टैक्स पेयर हैं, हम अपने टैक्स का पैसा देते हैं, किस लिए देते हैं कि दिल्ली की जनता, दिल्ली का विकास हो, दिल्ली एक अच्छा मॉडल बने। कैपिटल दिल्ली है, राजधानी है देश की, हमें शर्म आ रही है। भैया इससे बढ़िया तो इंदौर चले जाओ, आप कितना अच्छा काम किया है वहाँ पे वहाँ की सरकार ने। आप दिल्ली की जनता वहाँ के देखोगे, यहाँ पे इतना कूड़ा है, इतना कबाड़ा है, इतनी सारी चीज़ें हैं। आप दिल्ली की एमसीडी में आ गए, आप जब भी एमसीडी में आपने जो है एक नया काम नहीं किया, आपने 1 साल हो गई, आपने अभी तक कमेटियाँ नहीं बना पाई। आपके जो पार्षद बने वो भ्रष्टाचार करने में लगे पड़े हैं, वो बिल्डिंगें जो है जो बना रहा है बिल्डिंग, उससे पैसा उगाही करने का काम कर रहे हैं, सफाई हो नहीं रही है। भैया ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को खाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के पवित्र दिल्ली को अपवित्र करने का अगर किसी ने काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है साहब। अच्छा, ये जो एक और मुद्दा जो है दिल्ली में, जो दिल्ली वासी बहुत ग्रसित रहते हैं इससे कुछ सालों से, पॉल्यूशन का जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, जैसे ही ठंड आती है, जैसी दिवाली आती है, वैसे वायु प्रदूषण का मुद्दा बढ़ जाता है। पहले होता था कि पंजाब में पराली जलता है या हरियाणा में जलता है तो उससे प्रदूषण हो रहा है। अभी ये जो आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं आतिशी मार्लिन, वो करिए कि ऐसा कोई मुद्दा है, मतलब ऐसा कुछ सोर्सेज नहीं है, ऐसा कोई वो रिपोर्ट्स नहीं है कि मतलब हाँ पंजाब के पराली से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। इसको कैसे देखते हैं आप? इनके जितने भी प्रवक्ता हैं, इनके जितने भी मंत्री हैं, इनके जितने भी मुख्यमंत्री हैं, ये सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ बोलते हैं। इन्हें पता ही नहीं है मैंने स्टेटमेंट दी क्या है। ये तो जनता को देख करके स्टेटमेंट देते हैं कि भैया इनका मूड क्या है, क्या सुनना चाहते हैं, उसी को देख करके स्टेटमेंट देते हैं। फिर ये भूल जाते हैं कि मैंने परसों बोला क्या था। अदरसों बात करेंगे जी कि ऐसी बातें हैं। भैया एक बात बताओ, आप पहले जब कोसा करते थे कि पंजाब को, कि पंजाब से धुआं आता है, पंजाब की पराली जलती है, आप अरविंद केजरीवाल जी पंजाब का मुख्यमंत्री तो आपका है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? आप दिल्ली में ये समझ लो आज इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है, उम्र लोगों की घट गई है 10 साल। आप जो है सभी के जो है गले में सीधा अट्रैक्शन हो रहा है,
फेफड़े दिक्कतें हो रही हैं, इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, बीमारियों के नाम पे ले लो आप साहब। उन्होंने तो पंजाब को बोल दिया ना कि अब ऐसा कोई रोल ही नहीं, पंजाब ऐसा कोई डाटा नहीं है कि पंजाब का इस पे 100% या पंजाब का इसमें कुछ रोल है। ये तो बोलते रहेंगे, मैं कह रहा हूँ इनका जब रोल भ्रष्टाचार में रहता है, ये तो ये भी कह रहे थे हमारा रोल नहीं है जी, ये सरकार के जो शराब अड्डा जो बनाया है, सरकार की जो पॉलिसी आई थी, हर गली मोहल्ले में शराब खोलेंगे, महिलाओं को शराब पिलाएंगे, युवाओं को शराब पिलाएंगे, युवाओं को ट्रेनिंग देंगे। भैया किस बात की बात कर रहे हैं आप? रोजगार देने का काम तो कर नहीं पा रहे हो, युवाओं को नशे की तरफ धकेलना चाहते हो ताकि युवा प्रश्न ही नहीं पूछ पाए। युवा जो है दिल्ली के शराब में डूबे रहे, नशे में डूबे रहे और कहते रहे अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। ऐसे ये चाहते हैं ये लोग, ये तो चाहते हैं कि ये नशे में डूबे रहें। निश्चित तौर पर आप समझिएगा, ये तो जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। फिर ये क्या कहा कि भैया ये तो एलजी लेके आए होंगे शराब का, ये तो एलजी हमें ये काम नहीं करने दे रहा। अब पॉल्यूशन पे बोलेंगे ना ये कि एलजी काम ही नहीं कर रहा है जी। भैया एलजी का काम है क्या? सरकार अपनी जो है, आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री हो, आप जिम्मेदार कब बनोगे? आप अपनी जिम्मेदारी कब लोगे? भैया कह के नहीं देते हाँ मैंने भ्रष्टाचार किया है, मैं अगली बार नहीं करूँगा। अब क्या कह रहे हैं? उनके एक मंत्री कह रहे हैं जी हम सरकार जेल में जाकर के चलाएंगे। बताओ, इस तरीके की स्टेटमेंट है, कैसे इनके मंत्री हैं? बिल्कुल भी गंभीर नहीं है साहब, ये तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो कल क्या लगता है, ईडी का शिकंजा कसेगा, शराब घोटाला आम आदमी पार्टी को लेके डूबने वाला है? देखिए मुझे लगता है ये ईडी और सीबीआई का काम है, उनको कि किस तरीके से उन्हें जेल में भेजना है या नहीं भेजना है, आरोप उनके ऊपर है, साबित होगा नहीं होगा वो उनका काम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भैया निश्चित तौर पर जो है इसमें, अब वो कहते थे कि भैया ये तो जो है मोदी जी ने ईडी लगा दी है मेरे ऊपर, ये तो अमित शाह जी ने लगा दी है। भाई साहब एक बात बताओ, वो अपनी एजेंसी का काम ना करें। निश्चित तौर पर जो है जैसा मुझे लगता है, अभी तो अरविंद केजरीवाल उस घेरे में आए हैं, अभी नए नए जो दूल्हा बने हैं राघव चड्ढा जी उस घेरे में आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा है अगर भ्रष्टाचार किया है एक, अगर मंत्री को मुख्यमंत्री को छोड़ भी देते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहेगा इस देश का कि भैया जो है कोई भ्रष्टाचार करने लगेगा फिर तो कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, वो खुलेआम घूम रहा है। चलो ठीक है, राजस्थान के गहलोत सरकार जी है, जो गहलोत साहब है वो भ्रष्टाचार करेंगे, जो बघेल साहब है छत्तीसगढ़ के वो कर लेंगे। अरे क्या हो रहा है? अरविंद केजरीवाल का कुछ हुआ नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं होने का। तो ये तरीके की जो है इन्हें कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को कुछ जो विपक्ष के नेता ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का, और जैसे ही चुनाव आता है ईडी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ईडी का तोता निकाल के ले आते हैं ये परेशान करने के लिए। अभी अभिषेक बनर्जी जो हैं उनके ऊपर ईडी का वो पड़ा है, इधर फिर अशोक गहलोत के बेटे के ऊपर पड़ा है ईडी का छापा पड़ा है, अब इधर केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए आरोप लगा रहे हैं, देखिए विपक्ष का काम ही आरोप लगाने का, और वो भी क्या है, वो देश विरोधी है। मैं तो उनकी मानसिकता पे शर्म लगती है कि उनकी मानसिकता, वो अपने स्वार्थ के लिए ना वो देश को भी बेच देते। अगर उनका इसी तरह से ले ना, वो देश के खिलाफ जाने के लिए तैयार बैठे हुए। देखिए अभी भी देखिए ना, हमास के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, पर इजराइल के समर्थन में बोल रहे कि इजराइल को क्यों समर्थन दे दिया। आप देखिए ना आज क्या हुआ वहाँ, देखिए ना तमिलनाडु में बम धमाका हो गया, जो इतने सालों से केरला में बम धमाका हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या कर रहे हैं? जहां ये इनकी सरकारें हैं ना, यहाँ पे जानबूझ करके इस तरह की गतिविधियां फैलाना चाहते हैं। अब देखिए फिर अभी जम्मू कश्मीर शांत था, फिर 2-3 वो हो गए, क्योंकि ये क्या है, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जितने भी अलायंस वाले हैं ना, ये देश के बारे में नहीं सोच रहे, ये अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं, और निजी स्वार्थ वाला देश को कभी भी बना नहीं सकता। अगर ये देश में कल क्या होने जा रहा है केजरीवाल के साथ? गिरफ्तार होंगे या बच के निकलने वाले हैं? देखिए केजरीवाल जी तो जब उनके जो प्याले हैं ना वो अंदर चले गए, तो इनको तो जाना ही है। देखो आप कितना बच सकते हो? इस आदमी ने किसको नहीं ठगा? अपने गुरु को ठगा है, उनकी सीढ़ी बनाई, ऊपर चढ़ गया। गुरु ने कहा मत कर राजनीति भैया, सामाजिक वाली बातें करना तो समाज सेवा करना, पर इसे तो ऊपर जाना था। तो अपने लिए 52 करोड़ का शीश महल बना दिया, एक के साथ एक फ्री चला दिया। पंजाब को कहा नशा मुक्त कर दूंगा, यहाँ नशा युक्त कर दिया, है ना। वही शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री। तो ऐसे इसने करे ना, और इनको क्या करा, इनको अवार्ड देना चाहिए, भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। देखिए जी
सत्येंद्र जैन ने क्या करा जी कि इन्होंने देखो कितने स्वास्थ्य को अच्छा बढ़ा दिया। आप ये देखिए दिल्ली में इन्होंने आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया, जिससे आपका 5 लाख का बीमा आपको मुफ्त में मिलता और किसी भी हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते थे। इन्होंने क्या खोल दिए 22 लाख के मोहल्ला क्लिनिक। 22 लाख के मोहल्ला क्लिनिक में क्या रहता है, गाय और भैंसें वहीं बैठी रहती है। आप देखो 12 बजे वो खुलता है, खोलने का टाइम उनका कोई ऐसा नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, जब उन्हें आता है तो बंद कर देते हैं। ठीक है, आपको उन्हें एक दवाई लिखेगी, इतनी दूर पे डॉक्टर खड़ा रहेगा, इतनी दूर पे पेशेंट रहेगा और पूछेगा क्या हुआ, बुखार है, ठीक है ये लो जी। तो कहने का मतलब ये सारे जो काम करे इन्होंने ना भ्रष्टाचार करने के लिए। आप देखिए शिक्षा की नीति पे देख लीजिए, शिक्षा नीति पे क्या करा, एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज तक नहीं खोला और 22-22 लाख के कमरे बना दिए। 22 लाख और 25 लाख का उसका वोचर बना के डाल दिया। अब 22-25 लाख में 2 BHK का फ्लैट आ जाता आपका, तो ये फ्लैट ही दे देते। DTC का हाल देखिए, DTC की बसें में भट्टाधार हो रखा है, DTC बिकने की कगार पे पहुंच गई है। जल बोर्ड 59,000 करोड़ के घाटे पे चल रहा है। तो आपके पास में पानी नहीं रहेगा तो जीवन कैसे चलेगा। अब शुद्ध जल की बात कर ले, आज पानी जो है ना शुद्ध जल नहीं आ रहा, उसमें मिलावटी जल आ रहा है, वो मिक्स जल आपको पिलाने। आप चलिए एक अभी त्यौहार आ रहा है, छठ पूजा का त्यौहार आ रहा है, प्रदूषण हो ही रखा है, छठ पूजा का त्यौहार आ रहा है। उन्होंने 10 साल होने जा रहे हैं इनके भी सरकार को, 2014 से हैं, लगभग 8 साल हो चुके हैं। यमुना क्या लगता है इस बार यमुना साफ हो जाएगा? देखिए उन हर 5 साल में ना जब भी वो आए तो हमेशा उन्होंने यही बोला कि यमुना को मैं ऐसे बना दूंगा, दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा, बस खाली ख्वाब दिखाए। आज भी जहरीला जो झाग है ना, वहाँ यमुना में पूरा जहरीला झाग है। और आप इन माताओं या बहनों को जिनको उस जल में वो करना है, अर्घ देना है, उनसे ही पूछिए कि किस तरह से वो अर्घ देंगे है। वो बीमारी का घर बना हुआ है। तो देखिए ये केजरीवाल जो है ना एक गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। और इन्होंने देश को कहा था मैं जन लोकपाल बिल लूँगा, कभी जन लोकपाल बिल की बात नहीं सुनी होगी। कहते ना मैं गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा, मैं तो आम आदमी हूँ। 5 रुपए का पेन रख लेते थे रेनॉल्ड का ऐसे और जेब में लटका के घूमते थे कि जी चप्पल पहन के घूम रहे हैं जी। दिखाया क्या है, लोगों को खाली बेवकूफ़ बनाने का काम करा और कुछ नहीं करा उन्होंने। हमारे एक दर्शकों को थोड़ा बताइए, ये जो शराब घोटाला है, केजरीवाल जो कहें आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने शराब जो नीति थी उसमें रिफॉर्म किया है, हमने नए नए ठेके खोले, हमने रेवेन्यू को जनरेट किया है। तो एक तरीके से तो वो बोल रहे हैं कि हमने रेवेन्यू जनरेट किया, हमने रिफॉर्म किया है। और ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर ईडी का गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। देखिए कोई रिफॉर्म करा था उन्होंने, कोई रेवेन्यू रिफॉर्म नहीं करा इन्होंने क्या करा, अपनी जेबें भरने के लिए टेंडर्स निकाल दिए। और ये भी कौन से टाइम में, जब कोरोना का टाइम था, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस टाइम पे ये भ्रष्टाचार के लिए अपना दिमाग चला रहे थे। कैसे होटलों में बैठ के, ओबराय होटल वगैरह में बैठ के इनकी राजनीतियां चल रही थी, वहां पे जा रहे थे किस तरह से प्लानिंग करें और अपने अपने लोगों को टेंडर बांट दिए। और गवर्नमेंट के जो टेंडर थे, गवर्नमेंट की जो वो थी, उसको अपने प्राइवेट में बांट दिया और उनका रेवेन्यू दिखा दिया। वो 80% उनके पास आएगा, 20% गवर्नमेंट के पास आएगा। तो कहाँ, ये तो अपनी जेबें भरने के लिए कर रहे थे। और पहले क्या है कि नशे की आदत डालो, एक के साथ एक फ्री दे दो, उसके बाद में महिलाओं के लिए पिंक वो ठेके खोल रहे थे, तो पिंक ठेके खोल रहे थे। तो देखिए ना क्या किस तरह की इन्होंने गेम प्लानिंग करी। अब जब बीजेपी ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश करी तो बीजेपी तो हमें बदनाम कर रही है, हम तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अरे रेवेन्यू क्या है, ये जो टैक्स पेयर है उनकी रेवेन्यू हड़प रहे हो आप, उनकी रेवेन्यू से ऐश कर रहे हो और उनकी रेवेन्यू से पैसे करोड़ों रुपए बना रहे हो। और देश के दिल्ली की हालत इन्होंने 10 साल पीछे पहुंचा दी है दिल्ली को। आज दिल्ली कहां पर बैठी हुई है। ये तो स्कूल और स्कूल की व्यवस्था हो या स्वास्थ्य हो, बोल रहे कि इनको हमने सुधार दिया। अच्छा, 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जो जमानत अर्जी थी वो खारिज कर दिया। 338 करोड़ रुपए का जो लेन देन है, जो अरोड़ा हैं, जो मुख्य आरोपी हैं शराब घोटाले में, जो आबकारी नीति में, उनका लेन देन हुआ है 38 करोड़ का। उसको कैसे देखते हैं? इस सच को क्या झुटला पाएंगे केजरीवाल कल? ये कहीं से भी नहीं झुटलाते। उन्होंने जो अरोड़ा जी ने उनको बताया है ना, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है, सब कुछ जो ईडी वगैरह सीबीआई जो भी कर रही है ना, वो सारी बातें जो रिकॉर्डेड है। और उसको झुटलाना इतना मुश्किल नहीं है। ये सोच रहे थे कि हम बच जाएं, इनके पाले में गेंद डाल दें, मोदी जी मुझे फंसा रहे हैं, वो खाली एक ही मतलब है। और मोदी जी का एक ही नारा
है ना मैं खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो नीति पे चल रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को वो जमीन में भी आ जाएंगे, चले जाएंगे ना, जमीन से भी उखाड़ के नीचे से ऊपर को लेके आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, मोदी सरकार है कि देश को ऊपर ले जाना चाहते हैं। आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें नंबर पे पहुंच गई है और आगे और देश हमारा तरक्की करेगा, 3रे नंबर पे आएगा।